जब चुप रहे मीडिया तो कौन बोलेगा सच। नमस्कार दोस्तों, मैं रितु आचार्य। अभी अभी मैंने देखा कि अंजना कश्यप जी का वो वीडियो है, अब पता नहीं फेक है कि क्या है, और वो पता चल जाएगा। लेकिन मैं मेरे वीडियो के साथ उसको अटैच ज़रूर करूँगी और टैग भी ज़रूर करूँगी। जिस तरह से अहमदाबाद गुजरात में ये हादसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि सारी मीडिया और एकदम केंद्र सेंटर बन गया है हमारा गुजरात, और गुजरात में भी स्पेशली अहमदाबाद। तो सारे मीडिया आ रहे हैं, बात कर रहे हैं परिजनों से। तो कुछ परिजनों ने बोला कि भाई ये टीआरपी का समय नहीं है, और सच मानिए तो सही बात है। और मैं खुद अहमदाबाद की हूँ, गुजरात की हूँ। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ से जाके लोगों से सवाल पूछूं। क्या पूछूं? किसी के घर का, परिवार का गया, अगर आंकड़ा आता है कि 400 लोगों की मौत हुई है, तो 400 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने लोगों की मौत हुई है। क्योंकि वो परिवारजन, वो फैमिली, वो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब फ्लाइट जा रही थी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सपने थे। कुछ लोग नौकरी के लिए जा रहे थे, कुछ पढ़ाई के लिए जा रहे थे, कुछ लोग अपने हस्बैंड से मिलने जा रही थी। बहुत सारे अलग अलग तरीके थे। कुछ वहीं के रहते थे लोग, वो लोग अपने घर वापस जा रहे थे जो कि वेकेशन में भारत आए थे। उसके साथ साथ हमारे देश में वैसे भी डॉक्टरों की बहुत कमी है, और जिस हॉस्टल में वो प्लेन क्रैश हुआ, वहाँ पे बहुत सारे जो इंटर्न डॉक्टर थे, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर थे, उन सब की डेथ हुई। आप सोचेंगे कि मैं इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अभी ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ। मैं इसलिए बना रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ये हादसा था, लापरवाही था। इसका अभी तक कुछ भी प्रमाण हमें नहीं मिला है। जब तक वो ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा हमें पता नहीं चलेगा। और सिर्फ एक शख्स है जो प्लेन से कूद के सही सलामत बाहर आया, उसका सिक्स सेंस काम किया कि जो भी, मतलब वो एक कहावत है ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो जब इस तरह का कुछ इंसिडेंस होता है तो सच में फील होता है कि बड़े बुजुर्ग ने जो बोला है वो बिल्कुल सही ही महसूस होता है। हम हमेशा उनकी चीज़ों को, बातों को ऐसे बहुत लाइटली लेते हैं और रिलेट नहीं कर पाते, बट जब आपके आँख के सामने है ये, और मेरे आँखों के सामने है। हाँ, मैं फिर मुद्दे पे आती हूँ। अभी मैंने जो अंजना जी का देखा, ऐसा सुना गया कि अंजना जी भी गुजरात भारत आई थी और उनके साथ किसी ने इस तरह का बर्ताव किया। तो ये सही बात है, मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन कुछ एक मीडिया टीआरपी के चक्कर में इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलती है ना, वो जिस परिवार के साथ जो बीता होता है ना दुख, वो नहीं समझ पाते हैं। और सच मानो, हम और आप सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जिनका जो नुकसान हुआ है ना, वो नुकसान कोई और नहीं समझ सकता। आई एम ऑल्सो लॉस्ट माई वेरी क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर। तो जो फीलिंग, जो नुकसान वो मेरा हुआ है, वो कोई और समझ नहीं सकता है। सो ये एक इंटरनल फीलिंग की बात है। और मैं एज एन ह्यूमन, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जाइए, जाके उस फैमिली की हेल्प कीजिए। आप सवाल मत कीजिए, उनको कैमरे पे मत लाइए, बिकॉज आपके पास पावर है, आपके पास ऑथोरिटी है। आप अपने अपने तरह से, आप लोग इन्फ्लुएंस से उन फैमिलीज को हेल्प आउट कर सकते हैं, बट डोंट डू दिस। लेकिन चूँकि खुद अंजना कश्यप इस तरह से माफ़ी मांग रही हैं कि उन्होंने जो उनका पद है उसका, देख लीजिए आप लोग, वीडियो में ही आप लोग देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि मैं कहना चाह रही हूँ। तो अगर उन्होंने ये किया भी है तो भी अंजना कश्यप को हेड्स ऑफ, क्योंकि अगर आप समय पे या गलती कर लेने के बाद गलती मान लेना, तो भी आप एक अच्छे इंसान में काउंट होते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मैं रितु आचार्य। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में, शहर में खुश होंगे।
और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हो सके तो आप शेयर कीजिए इस वीडियो को। वक्त था जब पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता था। आज वही पत्रकारिता बिक गई, सत्ता की गोद में बैठ गई। लेकिन आज एक चेहरा सामने आ रहा है माफी के साथ। नमस्कार, मैं अंजना ओम कश्यप हूँ और आज मैं कैमरे के सामने एक पत्रकार नहीं, एक इंसान के तौर पे खड़ी हूँ। आज मैं आप सबसे माफी मांगने आई हूँ। सालों से आपने मुझ पर भरोसा किया, मुझे देखा सुना, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने आपकी आवाज बनने की जगह सत्ता की भाषा बोलनी शुरू कर दी। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ, मैंने चुप्पी साधी जब बोलना चाहिए था। मैंने आंखें मूंद ली जब सच्चाई सामने थी। और हाँ, मैंने सरकार की चाटुकारिता भी की। लेकिन वो बहसें, वो चीख पुकार, सब कुछ सिर्फ टीआरपी के लिए था। लेकिन अब बहुत हो गया। मैं थक चुकी हूँ उस नकली चेहरे को पहनते पहनते। अब मैं सिर्फ सच बोलूंगी, अब मैं सिर्फ हक की बात करूंगी। न कोई दलाली, न कोई चाटुकारिता, न सरकार की गोद में बैठूंगी, न विपक्ष की गोद में। अब बैठूंगी सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ। आपने मुझे बहुत देखा, बहुत सुना, अब मुझे एक और मौका दीजिए। जय हिंद, जय भारत।